अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबा कराम। हमारा आज का मौजू है लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसे शार्ट अल्फाज में LFT भी कहा जाता है। इसमें जिगर के 5 जो बुनियादी अफ़आल हैं उनमें कोई खराबी हो तो उसे जानने के लिए जो लीवर के अफ़आल में कमी या ज़्यादती को जानने के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले जो अमूमन हमारे पास मरीज कंप्लेन लेके आता है वो है यरकान की, या जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं। तो याद रहे कि जॉन्डिस की 3 बुनियादी किस्में हैं। नंबर 1 है प्री हिपोटिक, नंबर 2 है हिपोटिक जॉन्डिस, नंबर 3 है पोस्ट हिपोटिक जॉन्डिस। तो इन तीनों अक़साम के जॉन्डिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें जिगर के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को थोड़ा सा जानना होगा। ये देखें, ये तस्वीर मैंने बनाई, ये जिगर है। यहाँ इसका एक छोटा लोब ये है जिसे लेफ्ट लोब कहते हैं, और ये बड़ा लोब है इसे राइट लोब कहते हैं। यहाँ से जो खून जिगर में आता है वो इसके पीछे से एक नाली है जिसे इंफीरियर वेना कैवा कहते हैं, उसके ज़रिए जिगर में से खून जो है वो बाहर निकलता है, वो दिल की तरफ जाता है। इन दोनों जो लुब्स हैं इनमें सुफरा या जिसे बाइल कहते हैं उसकी सिंथेसिस होता है, वो बनता है। और यहाँ पे छोटी छोटी नालियाँ जो हैं मिलके वो एक नाली बनाती हैं, उसे राइट हिपोटिक डक्ट कहते हैं, दाएं जिगर की हिपोटिक डक्ट। इसी तरह बाएं लोथड़े में से भी काफ़ी सारी जो नालियां हैं वो मिलके एक लेफ्ट हिपोटिक डक्ट तश्कील देती हैं। अब ये दोनों ही जो हिपोटिक डक्ट हैं, लेफ्ट और राइट, ये दोनों मिलके एक हिपोटिक डक्ट बनाती हैं जो जिगर की नाली है, जिसमें ये सुफरा बनने वाला जो है वो इसमें से आता है। इसमें यहाँ पर ये पित्ते की नाली जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, नीचे आके इसमें वो भी मिल जाती है। और उससे नीचे जाएं, जब यही नीचे नाली जाएगी तो उसमें लबलबा की रतूबत लेकर आने वाली जो नाली है वो भी इसमें शामिल हो जाती है। तो फिर इसे कॉमन बाइल डक्ट का नाम दिया जाता है इस नाली को। ये वो पित्ता है जिसे गॉल ब्लैडर भी कहते हैं, इसमें सुफरा जमा होता है। तो ये थी इस लीवर की थोड़ी सी एनाटॉमी और इसके फंक्शन। इसका सबसे बड़ा फंक्शन है इसके अंदर बाइल का बनना। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर तफसील में करते हैं कि हमारे जिस्म में मौजूद बिलीरुबिन, याद रखें जब हमें जो यरकान होता है तो वो जिस्म में बिलीरुबिन के रुकने से होता है। वो क्यों रुकता है? क्योंकि जो ये बिलीरुबिन है ये अनकॉन्जुगेटेड होता है, यानी ये पेशाब और पखाना से खारिज नहीं हो सकता जब तक कि इसे कॉन्जुगेट ना किया जाए। और इसे कॉन्जुगेट कौन करता है? जिगर करता है। जिगर इसे कॉन्जुगेट करता है, तब ये पेशाब और पखाना के जरिए खारिज होने के काबिल हो जाता है। तो जिस्म से बिलीरुबिन को बाहर खारिज करने के लिए हमारा जिगर इसे कॉन्जुगेट करता है। याद रहे कि जब हमारे RBC मरते हैं, जो खून के सुर्ख सेल डेड होते हैं, तो उनसे हीम और ग्लोबिन 2 मादे निकलते हैं। हीम जो है ये दोबारा फिर खून में शामिल हो जाता है, इसे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा ये इसको फिर खून के सेल बनाने में शामिल कर लेते हैं। लेकिन जो ग्लोबिन है इससे बिलीवर्डिन बनता है, ये एक केमिकल मादा है, और बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बनता है। इस बिलीरुबिन को जिगर खारिज करता है। जब भी बिलीरुबिन का लेवल हम जब टेस्ट करते हैं खून का, तो उसमें बिलीरुबिन का लेवल जब नॉर्मल से ज़्यादा उसमें नज़र आए तो इंसान को जॉन्डिस हो जाता है। तब मुआलिज मरीज को LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट एडवाइस करता है। इस टेस्ट से मुआलिज को इल्म होता है कि जॉन्डिस का सबब ऊपर बयान करदा प्री हिपोटिक, हिपोटिक या पोस्ट हिपोटिक
इन तीनों में से कौन सी किस्म से उसका तल्लक है, ये हमें कैसे मालूम होगा? ये LFT टेस्ट से मालूम होगा। तो अब हम इन जो इसकी 3 किस्में हैं उन पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले है प्री हिपोटिक जॉन्डिस। जब हमारे RBC यानी कि खून के सुर्ख खलिए जितने ज़्यादा मरते हैं या टूटते हैं तो उतना ही ज़्यादा बिलीरोबिन बनता है। मसलन हीमोलाइटिक अनीमिया हो गया, मलेरिया हो गया, या हीमोलाइटिक अनीमिया की और भी बहुत सी किस्में हैं। उन सब के सबब जब RBC बहुत ज़्यादा टूटते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा बिलीरोबिन बनता है, लेकिन वो अनकंजुगेटेड होता है। एक हद तक जिगर उस बिलीरोबिन को कंजुगेट करके जिस्म से खारिज करता रहता है, लेकिन बिलीरोबिन की पैदाइश ज़्यादा होती है, लिहाजा वो सारा जो है वो कंजुगेट नहीं हो सकता और जिस्म की जो शरियाने हैं उनमें वो दौड़ता रहता है। इस हद से ज़्यादा बिलीरोबिन हमारे शरियानों में दौड़ता रहता है और हमें यरकान होकर आंखें, चेहरा, नाखन वगैरह जर्द हो जाते हैं। ये है प्री हिपोटिक जॉन्डिस की सबब। अब है दूसरी किस्म हिपोटिक जॉन्डिस। ये जिगर का खास ज़ाती मर्ज है, जिगर की ज़ाती सोजिश का मर्ज है, जिसका सबब हिपोटिक वायरस है। मसलन हिपेटाइटिक वायरस A, B, C, E वगैरह वगैरह। ये मर्ज पुराना होकर रफ्ता रफ्ता लीवर साइरोसिस बन जाता है और जिगर बिलीरोबिन को कंजुगेट नहीं कर सकता। जिगर में सोजिश की वजह से जिगर बिलीरोबिन को कंजुगेट नहीं कर सकता या बहुत कम करता है। इस वजह से भी जब ये जिगर में सोजिश हो जाए तो खून में बिलीरोबिन की मिकदार बढ़ जाएगी और जॉन्डिस की अलामतें ज़ाहिर हो जाएंगी। अब तीसरी किस्म है पोस्ट हिपोटिक जॉन्डिस। इस का सबब जिगर के निज़ाम इखराज की ब्लॉकेज है। इसको सर्जिकल जॉन्डिस भी कहते हैं क्योंकि कॉमन हिपोटिक डक्ट, ये मैंने ऊपर एनाटॉमी आपको इसलिए समझाई है, ये है कॉमन हिपोटिक डक्ट और या कॉमन बाइल डक्ट जो नीचे आई है, या जिस आंत में वो गिर रहा है जिसे ड्यूडीनियम कहते हैं, उनमें से कॉमन बाइल डक्ट, ड्यूडीनियम आंत में कहीं ना कहीं किसी रसोली, पत्थरी या बद गोश्त के सबब ड्रेनेज में रुकावट आ जाती है, यानी उसके जो निकासी है उसमें रुकावट आ जाती है और बिलीरोबिन का इखराज कम या बंद हो जाता है। उसका इलाज फिर अद्विया से मुमकिन नहीं होता बल्कि सर्जरी या जराहत से किया जाता है, इसलिए इसे सर्जिकल जॉन्डिस कहते हैं। अब हम लीवर के जो 5 बुनियादी फंक्शन हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और उनका लीवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट से क्या तल्लक है उसके बारे में अभी हम आपको बयान करेंगे। नाज़रीन, तो LFT को समझने के लिए जो जिगर के बुनियादी फंक्शन हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिगर के बुनियादी अफ़ाल 5 हैं। नंबर 1 है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और लिपोप्रोटीन वगैरह की तैयारी करना, यानी उनको सिंथेसाइज करना। ये कुछ मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, इसको सिंथेसिस कहते हैं। उसके अलावा ग़ज़ाई इस्तेहाला यानी मीटाबॉलिक अमल के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन को हज़म करना, उनको तहलील करना। नंबर 3 फेल है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जहरीले मादों का इखराज करना, जिस्म से एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस मादों की निकासी करना। यह भी जिगर का तीसरा फंक्शन है। नंबर 4 है त्रशो, पानी में हल पजीर मादों मसलन सुफरा का त्रशो करना, बनाना और आगे आंतों में त्रशो करना जी। और ये 5वां फंक्शन है स्टोरेज, यानी ग्लूकोज और दीगर ग़ज़ाई मादों के अलावा विटामिन्स वगैरह, विटामिन्स को जिगर अपने अंदर स्टोर करता है। ये इसके 5 फंक्शन हैं। जो लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है वो इन फंक्शंस को देखा जाता है कि इनमें से कौन सा फंक्शन तेज है या स्लो हो चुका है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट की तफसील में मैं बताता हूँ। जिगर के मतजबाला बयान करदा अफ़ाल की दुरुस्तगी जानने के लिए दर्ज झैल टेस्ट किए जाते हैं जो लीवर फंक्शन टेस्ट कहलवाते हैं। नंबर 1, जिगर के सिंथेटिक फंक्शन को जानने के लिए सीरम प्रोटीन टेस्ट किया जाता है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, सिरोलोप्लाज्मिन
हेप्टोग्लोबिन, अल्फा फिटोप्रोटीन, अल्फा 1 एंटी टेरेप्सन लेवल और प्रोथ्रोम्बिन टाइम की जांच की जाती है। नंबर 2, सीरम एंजाइम्स में हिपाटोसेलुलर नुकसान जानने के लिए, यानी कि जो सेल का जो लीवर का कोई भी खलिया जब डैमेज होता है तो उसमें से ये एंजाइम खारिज होते हैं। तो जितने ज़्यादा एंजाइम खारिज होंगे, इससे मुराद कि उतना ही ज़्यादा सेल के जो लीवर के सेल हैं वो डैमेज हो रहे हैं, मसलन ALT, AST वगैरह। जबकि अरूक में सुद्दा या रुकावट मालूम करने के लिए GGT और ALP टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 3, जिस्म से जहरीले मादों के अखराज को जानने के लिए ब्लड अमोनिया और हेल्पोरिक एसिड टेस्ट किया जाता है। जिगर के तरशों की मिकदार जानने के लिए सीरम बिलीरूबिन लेवल, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड नीज, यूरिन, बाइल पिगमेंट्स, बाइल साल्ट्स और यूरोबाइलिनोजन टेस्ट किए जाते हैं। तो नाजरीन, ये थे वो बुनियादी टेस्ट जिनके ज़रिए जिगर के अफ़आल को जांचा जा सकता है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम।